Hello friends, I'm Yogi Amanjri. Today we are going to talk about Justin Trudeau's allegation on Indian agencies and Indian government, that Indian government and agencies are involved in the murder of Nijar. Why Justin Trudeau kept aside the friendship of Canada and India? Why he kept aside benefits of the trade and bilateral policies of Canada and India? एंड फॉर होम, ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि आखिर वो ऐसा कौन सा महान व्यक्ति था जिसके लिए कि जस्टिन ट्रूडो सब कुछ भूल गए कि क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इस प्रकार के बयानबाजी से कितना नुकसान होने वाला है कनाडा को। भारत मूल निवासी जिनके कि बहुत सारे बच्चे, जिनके कि बहुत सारे परिजन वहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको कैसा लगने वाला है, क्योंकि कनाडा में बहुत अधिक मात्रा में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। फिर भी निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम की एक अलगाववादी, एक आतंकवादी संगठन को चलाते थे, जो कि भारत में जिनके ऊपर ड्रग स्मगलिंग और एमिनेशन स्मगलिंग के केसेस लगे हुए थे और दर्जनों भर मर्डर केसेस के भी केस उन पर लगे हुए थे। इस कारण से ही उन्होंने यहाँ से भाग करके कनाडा में शरण लेने के लिए सोचा। 1997 के अंदर उनके ऊपर केसेस होने के कारण उन्होंने एक फेक आइडेंटिटी के ऊपर पासपोर्ट पे वहाँ पे कनाडा में शरण लेने का प्रयास किया, जिसका नाम था रवि शर्मा के नाम के एक फेक आइडेंटिटी बना करके उन्होंने प्रयास किया, जो कि रद्द हो गया, जो कि कैंसिल हो गया। उसके बाद में दोबारा उन्होंने किसी की वाइफ से शादी करी, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और उसके चलते वो वहाँ पे पहुँच गए और फिर उन्होंने वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई किया। उस समय भी उनके असाइलम की सारी चिट्ठी निकल के आए कि किस प्रकार से उन्होंने कोई लेडी जो कि खुद एक डिपेंडेंट वाइफ होने के डिपेंडेंट वीज़ा पे आई हुई है, उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी। फिर भी किस प्रकार से इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस होने के बाद में, इतनी सारी एजेंसीज की इन्फॉर्मेशन होने के बाद में भी निज्जर को कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है। ये आपको, मुझे नहीं सोचना है, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को सोचना है, जस्टिन ट्रूडो को सोचना है कि किस लेवल का करप्शन हो रहा है वहाँ पे, कि वहाँ पे इतने बड़े स्मगलर्स, टेररिस्ट और इतने बड़े क्रिमिनल को असाइलम मिल जाती है फेक डॉक्यूमेंटेशन करने के बावजूद भी। मतलब आप घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं अपने देश में। अब मैं इसी प्रकार के एक दूसरे केस में आती हूँ, जिसके अंदर कि करीमा बलोच नाम की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, जो कि बलोच में एक्टिविज्म कर रही थी, और उसके बाद उनको कई सारी थ्रेट रही पाकिस्तान की ओर से, जिसकी वजह से उन्होंने कनाडा आकर के असाइलम लिया। और आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कि करीमा बलोच मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन लिस्ट ऑफ BBC की एक महिला फेस थी। तो आप सोचिए, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन वो उनकी लाश कहीं पड़ी पाई जाती है, और एजेंसीज ना तो पुलिस कनाडा की या उसकी वहाँ की एजेंसीज ना तो उनके मरने की वजह बताती है, ना मरने का रीज़न बताती है, और ना ही उनकी बॉडी को उनके परिवार को वापस करती है, जो कि बेसिक ह्यूमन राइट होता है, जिसका कि वायलेशन किया गया है वहाँ पे, कि एक व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी एटलीस्ट हम उसकी फैमिली को देते हैं। शी वॉज नॉट अ क्रिमिनल, शी वॉज नॉट अ टेररिस्ट, शी वॉज नॉट अ स्मगलर, बट स्टिल एट द सेम टाइम जस्टिन ट्रूडो वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। तो आपको क्या लगता है कि जस्टिन ट्रूडो इज नॉट गेटिंग फेल्ड टू बी अ राइट प्राइम मिनिस्टर फॉर कैनेडा? इज ही टेकिंग द राइट डिसीजंस? इज ही गिविंग द राइट लॉजिकल रीजंस फॉर हिज एक्शंस? नो। अब इस पे आते हैं कि बात करी है, जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में बोला है अपने कि कनाडा हैज़ इट्स ओन सॉवरेनिटी। मैं पूछती हूँ कि जब चाइना ने आकर के आपके यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर पुलिस स्टेशंस खोल दिए थे, आपके टोरंटो में पुलिस स्टेशन खोल दिए थे, वहाँ उनके देश के भागे हुए आए हुए वहाँ पे जो कनाडा में रहने वाले आतंकवादी कह दीजिए या क्रिमिनल्स कह दीजिए, उनको पकड़ने के लिए, तब आपके देश की सॉवरेनिटी कहाँ गई थी? तब आप क्या सो रहे थे? तब आपने क्यों कुछ नहीं बोला? तो मेरे हिसाब से जस्टिन ट्रूडो एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं इस पूरे प्रकरण में, आगे भी इस प्रकार के विषयों को मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें। एंड आई बिलीव जस्टिन ट्रूडो इज़ अ फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। थैंक यू।